हजारों गैया हैं, चलते चलते जो रज उड़ रही है उनसे पूरा ब्रज छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गोपियां प्रयत्न कर रही हैं कि नेत्रों से उनके दर्शन हो जाएं, और प्रभु धीरे धीरे उस रज के मध्य में से पधार रहे हैं और दर्शन करते हुए कह रहे हैं, ब्रज जन को मद निरग प्रफुल्लित भय, रूप सुधा नयन जुबे। ब्रज जन को मद, ब्रज जन को मद निरग प्रफुल्लित रूप सुधा नयन जुबे। और गोपियों ने जब अपने नेत्रों से प्रभु के दर्शन करे, कैसी दशा गोपियों की है। गोपाल दास जी कह रहे हैं, लोचन भृंग पिए, लोचन भृंग पिए घणू ते, प्रगट मुख मकरंद जी, कमल पत्र सी आंखड़ी ते, जोई जोई टाड़ो द्वंद जी। हे प्रभु, आपके वियोग के कारण जो जो अनुभूतियां हमको हुई थी, ये विरह की अग्नि जो हृदय में जल रही थी, हमें जला रही थी, प्रभु आपके दर्शन मात्र से ये नैन जो भ्रमर बने हुए हैं, हे प्रभु आपके मुखारविंद के रस का पान कर रहे हैं, टगर टगर आपके मुख को देख रहे हैं। और प्रभु इन कमल पत्र सी आंखड़ी ते, जोई जोई टाड़ो द्वंद जी। जैसे कमल का पुष्प सारे ताप को दूर करता है, वैसे प्रभु आपकी आंखें भी कमल समान हैं। और प्रभु जब इन नैनों को भी हम टगर टगर के देखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आए सारे द्वंद भी चले जाते हैं। प्रभु आप मिलोगे कि न मिलोगे, प्रभु आपका ताप दूर होगा कि न होगा, ये जो सारे द्वंद हैं प्रभु आपके नेत्रों में देखने मात्र से दूर हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु आपके नेत्रों में देखने से मात्र से वो अलौकिक सामर्थ्य का दान प्रभु आप कर देते हो। प्रभु जिसके ऊपर दृष्टि आप करते हो, और दृष्टि मात्र से प्रभु उसे जता भी देते हो कि जरूर कृपा तेरे पे होगी। और लोचन भृंग पिए घणू ते, प्रगट मुख मकरंद जी, कमल पत्र सी आंखड़ी ते, जोई जोई टाड़ो द्वंद जी। और प्रभु आपके उन्हीं नेत्रों को देख देख के, नेत्रों में टगर टगर नेत्र सागर में खो के, प्रभु हमने अपने सारे द्वंद्वों को टाल दिया, प्रभु हमने अपने सारे द्वंद्वों को समाप्त कर दिया, जब प्रभु आपके इन नेत्रों का दर्शन, इन नेत्रों का सुख हमने लिया। और आगे, जो सखी ये नेत्रों के दर्शन से सुख नहीं पा पाती, ये नेत्रों के दर्शन से जिसको संतोष नहीं होता, ये नेत्रों के सुख से जिसको मात्र संतोष की अनुभूति नहीं होती, वो सखी क्या करती है, उसका वर्णन आगे की तूक में गोपाल दास जी कर रहे हैं, 8वीं तूक के अंदर। जोता
गोपाल दास जी विचार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गोसाई जी ने उनको अलौकिक दृष्टि दी है। और आज प्रभु किस तरह वज में आ रहे हैं, किस तरह गोपियां उनका स्वागत कर रही हैं, क्योंकि प्रभु की लीला मैंने पहले ही कहा नित्य नवीन नित्य नौतम है। कई लीला भागवत में भी वर्णित न की गई हो, वो लीला का वर्णन भी यहाँ हो रहा है, क्योंकि भागवत के अंदर तो सारस्वत कल्प के अंदर जो प्रभु ने लीला करी वो सारी लीलाएं हैं, पर वही लीला प्रभु नित्य करते हैं, प्रभु नित्य गौचारण कर रहे हैं। और जिस समय गोपाल दास जी ने वो लीला दर्शन करने का मनोरथ मन में किया, और गोसाई जी उसी समय प्रभु क्या लीला कर रहे हैं ये दर्शन कराया। जब प्रभु गौचारण करके पधारे और कई जीवों के ऊपर जब दृष्टि करी, तो आपको दृष्टि मात्र से जीवों को सारे अनुभव हो गए, पर जो जीव ऐसे थे कि दृष्टि से संतोष न हुआ, या फिर प्रभु की दृष्टि से दृष्टि मिली और प्रभु दृष्टि के द्वारा अलौकिक सामर्थ्य का दान भी देते हैं, प्रभु दृष्टि के द्वारा उन्माद भी देते हैं, प्रभु दृष्टि के द्वारा सारे मनोरथ पूरे करने के मनोरथ भी देवें और फल भी पूरे करें। ऐसा सामर्थ्य जब गोपीजनों के मध्य में आ गया, तो भागती भागती अटारी से नीचे उतरी और आके प्रभु का श्रीहस्त पकड़ के प्रभु को कहे, प्रभु आप गैया की खिरक में चलो, गाय का दूध दोना है, प्रभु मुझे नहीं आ रहा। और जहां प्रभु को लेके गई और प्रभु ने उसे संयोग का अनुभव भी कराया। वो बात आप 8वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, और वही दर्शन करके अपन आगे चलें, क्योंकि जोता तृप्ति न उपजे प्रभु अधर सुधारस पाए जी, भुज लता बिंडी भामिनी ना दिवसता बुझाए जी। और ठाकुर जी उसे संयोग का दान देते हैं, वो वर्णन आपने 8वीं पंक्ति के अंदर किया। और 9वीं पंक्ति के अंदर अपन दर्शन करें कि क्या कह रहे हैं प्रभु। पूर्ण सुख दई गोष्ठ मां प्रभु आगे पाऊं धारे जी, यशोमती भामना सुतने निरांजन उतारे जी, पूर्ण सुख दई गोष्ठ मां प्रभु पाऊं धारे जी, यशोमती ले भामना सुतने निरांजन उतारे जे। पूर्ण सुख दई गोष्ठ मां प्रभु आघे राप पाऊं धारे जी, यशोमती ले भामना सुतने निरांजन उतारे जी। जो गोपीजन प्रभु को अपने संग ले गए थे, उस गोपीजनों के मनोरथ पूरे करके प्रभु आगे रा पांव धारे जी, और आगे नंदालय की तरफ बढ़ रहे हैं। और जहां नंदालय के पास पहुंचे, यशोमती मैया तो कब से राह देख के खड़ी थी कि सबे से गया है, कोई समाचार नहीं है, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कुछ आप आरोग्य होंगे कि न आरोग्य होंगे, कब से चिंता कर रही थी। और जहां प्रभु पधारे और अपने हाथ में थाली की आरती लेके मैया द्वार पे खड़ी है, जब प्रभु पधारे सबसे पहले तो आपके मुख को टगर टगर निरखती रही, और बाद में देखा मेरे लाला वन में गए, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, पता नहीं वन के अंदर कैसे कैसे जीवों की दृष्टि मेरे लाला पे पड़ी होगी। वन में गए, वन में तो अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, और मेरा लाला तो इतना सुकोमल है, मेरे प्रभु तो ऐसे कोमल हैं कि किसी की गलत दृष्टि से भी आपको श्रम पड़ जाए। और वास्तव में वो दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्वार पे खड़े होके मैया प्रभु की आरती उतार रही है, वो है अपने पुष्टि मार्ग की संध्या आरती। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में जब ठाकुर जी की आरती उतारते हैं तो आरती ली क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो किसी देव की अर्चना के रूप में नहीं है, दृष्टि दोष निवारणार्थ है। अन्य मंदिरों में, अन्य संप्रदायों में जो प्रभु की आरती उतरती है, आरती लेते भी हैं, क्योंकि वो देव की अर्चना के रूप में है। और अपने पुष्टि मार्ग में जो मुख्य 4 आरती होती हैं, मंगला आरती, राजभोग आरती